दीक्षा है इसकी तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आज का हमारा सेशन होगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में जो पढ़कर सुनाया था वह था लॉर्ड कैनिंग। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वह था पामस्टन। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। चर्चिल जो था यह 1947 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में प्रधानमंत्री था। और एटली जो था वह जिस समय 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय चर्चिल प्रधानमंत्री था, और 1947 जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चार्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? अंबाला, मेरठ, सियालकोट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चर्बी युक्त कारतूस जो है वह इंग्लैंड से बन के आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? तो एनफील्ड राइफल जो भारत में प्रवर्तित हुई थी वह था 1856 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा डी। इससे पहले एनफील्ड राइफल से पहले भारत में जो यूज होता था वह था ब्राउन बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? कलकत्ता, दमदम, अंबाला, बैरकपुर। तो आंसर हो जाएगा डी, बैरकपुर। बैरकपुर में मंगल पांडे को यह ज्ञात हुआ था कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी यूज हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो 19वीं भी गलत है, 25वीं भी गलत है, 49वीं भी गलत है और 94वीं भी गलत है। मंगल पांडे जो थे वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तुम्हारा आंसर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कौन था? ग्वालियर के शासक का मंत्री? यह गलत है। दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही? यह सही है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अवध का जमींदार? गलत है। 1857 की क्रांति को वित्तीय सहायता देने वाला कलकत्ता का धनी व्यापारी? यह भी गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे
कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो थे वह बैरकपुर से जुड़े हुए थे। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये किया गया है दिसंबर 1856 में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली घटना कहां पर घटित हुई? तो यह हुआ है आपको बैरकपुर में। आंसर हो जाएगा हमारा बी, बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? बाघ, फिनिक्स, मिचेल, हियर से। तो आंसर हो जाएगा हियर से। ये हेयर से है, हियर से नहीं है, हेयर से। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, हेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ये था आपको हेयर से। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खां, मंगल पांडे। तो बैरकपुर से जो जुड़ा हुआ है वह है मंगल पांडे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहेब का कमांडर इन चीफ अजीमुल्ला, बिजलिस कादिर, तात्या टोपे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, तात्या टोपे। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यह है आपको तात्या टोपे। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग जिसका वास्तविक नाम है वह है तात्या टोपे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां जो है वह नाना साहेब के सलाहकार थे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। मेरठ हत्याकांड, दिल्ली घोषणा, कानपुर पर अधिकार, मेरठ पर अधिकार। तो सबसे पहले मेरठ हत्याकांड हुआ है, इसके बाद मेरठ पर अधिकार किया गया है सैनिकों के द्वारा, इसके बाद दिल्ली घोषणा पत्र आया है, सबसे लास्ट में कानपुर पर अधिकार किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 2 और 3 ए में है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम क्या है? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो सबसे पहले लखनऊ पर अधिकार किया गया, फिर कानपुर पर और सबसे लास्ट में इलाहाबाद पर। तो आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3। हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उसका सही कालक्रम बताइए। मेरठ में विद्रोह, लखनऊ में विद्रोह, झांसी में विद्रोह, इलाहाबाद में विद्रोह। सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हुआ है, फिर लखनऊ में, फिर झांसी में और फिर इलाहाबाद में। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ को पढ़े। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और मेरठ। सबसे पहले मेरठ में हुआ है, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर में, फिर इलाहाबाद में। तो 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 ए ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वे किस जगह से संबंधित है? तो वे हैं आपको अपने बिहार से। आंसर हो जाएगा ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। आंसर हो जाएगा ए, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। आंसर हो जाएगा हमारा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये किया था बिहार से। हमारा आंसर हो जाएगा सी। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहां पर था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो आंसर हो जाएगा हमारा जगदीशपुर। बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र जो था वह जगदीशपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किया है कुंवर सिंह। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली में जो विद्रोह का नेतृत्व किया है वह है मौलवी अहमदुल्ला। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, फैजाबाद का मौलवी। इनके सिर पर 50,000 का इनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो यह किया गया था फैजाबाद में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो जिहाद का प्रचार जो है वह मौलवी अहमदुल्ला किए हैं। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही है। नाना साहेब के सहयोगी तात्या टोपे थे। यह भी बिल्कुल सही है। नाना साहेब को फांसी पर चढ़ाया गया, ये गलत है। और डी ऑप्शन है, नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। यह भी सही है। नाना साहेब को फांसी नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि यह नेपाल पलायन कर गए थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नहीं पूछा जा रहा है तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से जो सेना का नेतृत्व किया है वह है नाना साहेब। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। नाना साहेब कानपुर बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी बिल्कुल सही है। तात्या टोपे मध्य भारत, ये भी सही है। कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश, ये गलत है। कुंवर सिंह बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महकपरी की पदवी दी गई है? तो महकपरी का जो पदवी दिया गया है वो दिया गया है हजरत महल को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हजरत महल जो है कहाँ पे 1857 के संग्राम में शामिल हुई थी? तो ये हुई थी लखनऊ से। और अवध से। अवध और लखनऊ ये दोनों लिखा हुआ रहता है, कहीं 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 लखनऊ लिखा हुआ रहता है, कहीं अवध। तो हजरत महल को महकपरी किस उपमा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हजरत महल। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी आंसर। लखनऊ में 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो ये हुआ है आपको 4 जून 1857 को। आंसर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? जॉन निकलसन, जॉन नील, मेजर हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो लखनऊ में अपना जीवन जो खोया है वह है जनरल नील, मेजर हैवलॉक और लॉरेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 सी ऑप्शन में है, तो सी हमारा सही होगा। निकलसन जो है वह दिल्ली में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ए का 4 2 में है। लखनऊ से बेगम हजरत महल बी का 3 कानपुर अजीमुल्ला खां और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्ला। सी का 2 और डी का 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अजीमुल्ला खां जो थे यह नाना साहेब के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई ए का 4, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए बी का 3, नाना साहेब नेपाल पलायित कर गए सी का 2 और बहादुर शाह उनको नेपाल निर्वासित कर दिया गया था डी का 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई, तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और फांसी पर लटकाए गए, नाना साहेब नेपाल पलायित कर गए और बहादुर शाह रंगून निर्वासित कर दिए गए। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। बख्त खां दिल्ली में नेतृत्व किए थे, तो ए का 4 2 में है। मौलवी अहमदुल्ला ये अवध में नेतृत्व किए थे, तो बी का 1, कुंवर सिंह आरा और नाना साहेब कानपुर। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। नाना साहेब कानपुर ए का 2, नवाब हामिद अली खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनीराम दीवान असम। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा टी, नाना साहेब कानपुर, नवाब हमीद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ और मनीराम दीवान असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित नायकों एवं उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व की थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से और कुंवर सिंह आरा। ए का हो जाएगा 1, 2 का 2, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कहां था? तो यह था बरेली। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहां से प्रारंभ हुई थी? तो यह हुआ था मेरठ से। आंसर हो जाएगा डी। 1857 का आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से जो नेता था वह था मौलवी लियाकत अली। आंसर हो जाएगा हमारा डी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में फिरोज का सामना करना पड़ा था और इसी युद्ध में लक्ष्मीबाई मारी गई थी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहां पर है? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वह है वाराणसी में। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा?
दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो दानापुर में विद्रोह हुआ था, पटना में भी विद्रोह हुआ था, आरा में भी विद्रोह हुआ था, मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह हुआ था, जबकि मुंगेर जो है इस स्वतंत्रता संग्राम से अप्रभावित रहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 5। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है। दिल्ली, यह था आगरा, कानपुर और झांसी। कानपुर भी था, झांसी भी था, आगरा नहीं था। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, आगरा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा है? आरसी मजूमदार, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है वह है बीडी सावरकर। आंसर हो जाएगा हमारा सी, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? तो बीडी सावरकर। आंसर हो जाएगा सी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है तो यह है बीडी सावरकर। आंसर हो जाएगा हमारा सी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो ये थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर की पुस्तक है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसी पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का क्या कारण था? ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, सही है। भारतीय शासकों का असंतोष, ये भी सही है। और धार्मिक कारण, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, यह गलत है। किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, यह भी गलत है। जमींदारों की असहभागिता, यह भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 की जो स्वतंत्र विद्रोह हुआ था उसमें कोई निश्चित योजना नहीं था और न ही कोई संगठन था, जिसके वजह से यह विद्रोह असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो मुख्य तात्कालिक कारण जो है वह अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। यह ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी की कुछ कार्यवाहियों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही इसमें नहीं थी? नहीं पूछा जा रहा है। राज्य अपहरण नीति, यह बिल्कुल सही है। रेल तथा तार की शुरुआत, यह भी सही है। इसने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। सी ऑप्शन है। अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशनों की समाप्ति, ए, बी और सी तीनों सही है। शैक्षणिक सुधार, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, शैक्षणिक सुधार जो है वह 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सन 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है वह चर्बी वाले कारतूस का होना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, चर्बी के साथ बने कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? पदोन्नति एवं पेंशन का प्रश्न, यह गलत है। यह भी असंतोष था लेकिन गंभीर असंतोष नहीं था। जातीय भेदों का अनुपालन नहीं होना, यह भी कारण है बट गंभीर कारण नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, यह सही है। अनुशासन एवं नियंत्रण के लिए उपयुक्त तथा सामान्य प्रक्रिया का नहीं होना, यह भी गलत है।
1857 के विद्रोह से पहले भारतीय सैनिकों को सैनिक अभियान के लिए समुद्र पार भेजा जाता था, जिसको जो है भारतीय सैनिक जो है वह धर्मभ्रष्ट मानते थे। और यही वजह है कि 1857 की क्रांति में इसे गंभीर कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित में से की जाती थी। यूपी और बिहार के ब्राह्मण, यह गलत है। पूर्व के बंगाली एवं उड़िया, यह भी गलत है। उत्तर में गोरखा, सिख एवं पंजाबी, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। गोरखा, सिख और पंजाबी से 1857 के विद्रोह के बाद जो है वह सैनिकों की भर्ती की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। सेना का पुनर्गठन किया गया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया, यह बिल्कुल सही है। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, यह भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया, यह भी सही है। 1857 की क्रांति के बाद जो है शासन व्यवस्था जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटेन के क्राउन के हाथों में दे दिया गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है, मुसलमानों के प्रति सरकार की उदारता मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए ऑप्शन है, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। यस, बिल्कुल सही है। रियासतों को हड़पने की नीति जो है वह 1857 की क्रांति के बाद त्याग दी गई और इसको क्राउन सम्राज्ञी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र में जो कहा गया था उसको पूरा भी किया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। यह किया गया था आपको 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने। आंसर हो जाएगा हमारा डी। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने गलत, लॉर्ड कैनिंग ने गलत, 1860 में सनद के जारी किए जाने पर, यह भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी नीति 1858 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना, यह गलत है। भारतीय राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करना, यह भी गलत है। भारतीय राज्यों को विदेशी शक्तियों के साथ संबंध बनाने की छूट देना, यह भी गलत है। भारतीय राज्यों को यथास्थिति बनाए रखना, यह बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, भारतीय राज्यों को यथास्थिति बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ, यह गलत है। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी, यह भी गलत है। सॉरी, ये ए सही है, बी भी सही है। डी, इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, यह भी सही है। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, यह गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ईसाई धर्म का प्रचार जो भारत में शुरू हुआ है वह 1813 के बाद शुरू हुआ है। 1813 ईस्वी के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी गई थी और यहीं से भारत में
ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हुआ था। किंतु 1857 के विद्रोह का परिणाम यह नहीं था। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो 1857 की क्रांति से पूर्व जो है वह ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात जो है वह है 1:5। आंसर हो जाएगा डी। एक अंग्रेजी सेना तो 5 भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, यह सही है। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, यह भी सही है। आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें, यह भी सही है। सेना में गैर ब्राह्मण को रसोइयों के रूप में नियुक्ति, यह गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नहीं पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं है? बंगाल, बंबई, मद्रास की तीनों सेनाओं का पार्थक्य बना रहा, यह गलत है। सॉरी, यह सही है। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, यह गलत है। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य दल में वृद्धि, यह भी सही है। अफसर यूरोपीय ही बने रहे, यह भी सही है। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, नहीं, ब्राह्मण को घटा दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद जो है वह गोरखा, सिख और निम्न जाति और पंजाबी यहां से सैनिकों की भर्ती होने लगी, न कि ब्राह्मणों को बढ़ाया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया, यह गलत है। भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दी, यह भी गलत है। देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के बाद तुरंत बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजों ने सबसे पहला काम किया कि देसी रियासतों में जो हस्तक्षेप होता था उसको बंद कर दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया गया? सेना के संगठन पर चिंतन करना, यह सही है। 1857 के बाद जो है वह सेना के संगठन पर चिंतन किया गया और यही वजह है कि अधिक से अधिक सेना जो है वह सिख, गोरखा, पंजाबी और निम्न जाति से भर्ती किया जाने लगा। नेक्स्ट है हमारा राजा एवं जमींदार को फुसलाने के कार्य, यह भी सही है। भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना, यह गलत है। हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना, यह भी सही है। 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है भारतीयों के धर्म और प्रथाओं में दखल करना जो है अंग्रेजों ने बंद कर दिया, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। किंतु यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना है? तो यह है आपको आरसी मजूमदार। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आरसी मजूमदार बोले हैं कि यह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम
नौ राष्ट्रीय और नौ ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसका विचार है? तो यह है आपका आरसी मजूमदार का। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? तो यह दिया है डिजरायली। आंसर हो जाएगा सी। डिजरायली ब्रिटिश सांसद थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में 1857 ईस्वी को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है? तो यह है आपको डिजरायली। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई। ये है हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। यह बिल्कुल सही है। और बी, इसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। दोनों सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है और ए बी की व्याख्या करता है, तो सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और कारण है। कथन ए में कहा गया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, और कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वह एक की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और कारण आर। कथन ए में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक विजय के बावजूद सिपाही विद्रोह राजा को पलटने में सफल नहीं हो सका। यह बिल्कुल सही है। और कारण आर जो है वह उदयमान मध्यम वर्ग ने राज का पक्ष लिया था। यह गलत है। यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वह एक की व्याख्या नहीं करता है। मध्यम वर्ग जो है वह राजा का पक्ष लिया था, किंतु वह तटस्थ बना रहा था। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु ए जो है आर की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल ये संबंधित है, लखनऊ से ये थी। कुंवर सिंह ये भी 1857 के विद्रोह से संबंधित है, ये आरा से थे। उधम सिंह ये गलत है। और मौलवी अहमदुल्ला यह बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला बरेली से 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। उधम सिंह जो है वह गांधीवादी युग से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, सआदत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सआदत खान। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे भाग लिए थे। रानी लक्ष्मीबाई ये भी भाग लिए थे। बहादुर शाह जफर ये भी भाग लिए थे। भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। आंसर हो जाएगा डी। 1857 की क्रांति में भगत सिंह भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, बालाजी बाजीराव और रानी लक्ष्मीबाई। बहादुर शाह जफर जो है 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। बेगम हजरत महल भी भाग लिए थे और रानी लक्ष्मीबाई ये भी भाग लिए थे। बालाजी बाजीराव ये 1857 के विद्रोह से बहुत पहले इनका काल समाप्त हो जाता है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ये बोले हैं सुरेंद्र सेन।
आंसर हो जाएगा ए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार थे एसएन सेन। आंसर हो जाएगा हमारा सी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः प्राप्त किया? झांसी, मेरठ, कानपुर और दिल्ली। तो सबसे पहले दिल्ली को पुनः प्राप्त किया गया है। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के द्वारा सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया गया था और अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले दिल्ली पर ही पुनः अधिकार किया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। ये नहीं है। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। ये भी नहीं है। सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। यह बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी। मेरठ में विद्रोह के बाद सिपाही जो है सबसे पहले दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जो है सबसे पहले लाल किला पर पहुंचे थे, जहां पर बहादुर शाह जफर से मिले थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उस उर्दू कवि का नाम है गालिब। आंसर हो जाएगा सी। उर्दू कवि गालिब जो है वह 1857 के विद्रोह को देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया? तो यह है आपको बख्त खान। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो ये दिया था आपको बख्त खान को। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था। यह गलत है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का समर्थन किया था। यह भी गलत है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। यह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद जो बंगाल में विप्लव हुआ है वह है नील उपद्रव। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम से 1857 के क्रांति का नेता जो थे वह थे दीवान मनीराम दत्त। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध से। आंसर हो जाएगा बी। 1857 की क्रांति से पहले जो है वह सैनिकों के रूप में अवध से सबसे ज्यादा लोगों को शामिल किया जाता था और यही वजह है कि 1857 की क्रांति में अवध के सैनिक ही सबसे ज्यादा भाग लिए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था आपको सैयद अहमद खान। आंसर हो जाएगा हमारा ए। सर सैयद अहमद खान भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। उसके रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता थे सर सैयद अहमद खान। आंसर हो जाएगा ए। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? असबाब बगावते हिंद, जिसमें उन्होंने 1857 के विप्लव के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। दोनों सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी।
उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ये क्या है आपको? ग्वालियर का सिंधिया। आंसर हो जाएगा ए। ग्वालियर का सिंधिया जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। खेतिहर मजदूर और कृषक विद्रोह में भाग लिया था, जबकि साहूकार और जमींदार जो है वह विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये बोला था आपको ऑड्रम एट टेलर। ऑड्रम एट टेलर ए ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। यह सही है। शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, यह गलत है। शिक्षित मध्यम वर्ग जो है वह तटस्थ बने हुए थे। सी ऑप्शन है छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, यह भी गलत है। और डी ऑप्शन है समाचार क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए, यह भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है। अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, यह गलत है। अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया और यही वजह है कि 1857 की क्रांति विफल हो गई। अधिकांश भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, यह बिल्कुल सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, यह भी सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है और ये ऑप्शन जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन है इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, यह बिल्कुल गलत है। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, यह सही है। विद्रोह में जो लोग भी भाग लिए थे उनके अपने अपने हित थे। सी ऑप्शन है विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया, यह भी सही है। और डी ऑप्शन है विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, यह सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो है वह असत्य है। शिक्षित और अभिजात भारतीयों ने इस विद्रोह से अपनी दूरी बनाए रखे और तटस्थ बने रहे, तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा गलत होगा। और यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुआ? रेतवारी व्यवस्था के कारण उन्हें आवश्यक नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ, यह सही है। वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे, यह गलत है। उन्हें अधिक उदार और जागरूक प्रशासक मिले थे, यह सही है। वह ब्रिटिश प्रशासन के केंद्र कलकत्ता से बहुत दूरी पर थे, यह भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह था, यह भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, यह एक कृषक विद्रोह था, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। इस पर लगभग सारे इतिहासकार जो हैं वह सहमत हैं। बाकी यह एक सिपाही विद्रोह था, यह कुछ इतिहासकारों की राय है। यह भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध था, यह भी कुछ ही इतिहासकारों का मत है। और यह कृषक विद्रोह था, यह भी कुछ ही इतिहासकारों का मत है। जबकि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, इस पर लगभग सारे इतिहासकार एक मत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ये ऑप्शन भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह बिल्कुल सही है। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। यह भी सही है, गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन जो है वह ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इस प्रकार देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली जो है वह मृतप्राय हो गई। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति ने अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तात्या टोपे, टोंक का नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह, औवा का ठाकुर कुशल सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। औवा का ठाकुर कुशल सिंह जो है वह अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 के विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का प्रमुख था? तो वो था आपको औवा का। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसके राजपूत राजा ने 1857 के विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मेसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? ये था औवा का शासक ठाकुर कुशल सिंह। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नवगठन से जो संबंधित है वह है पील आयोग। आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जनजातीय विद्रोह।